दोस्तों, गांव के कोने पर एक कच्चा मकान था। उसी मकान के बाहर एक दिन एक अजनबी नजर आया। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े, सर पर पुराना सा अमामा और हाथ में कपड़े की एक पोटली। पोटली खोली तो उसमें जड़ी बूटियां, पुरानी किताबें और कुछ शीशियां थीं। लोगों ने पूछा, बाबा आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? वो मुस्कुराए और बोले, मैं हकीम अब्दुर्रहमान हूं। अल्लाह ने मुझे जड़ी बूटियों का इल्म दिया है। मेरी नीयत सिर्फ यह है कि मरीजों का इलाज करूं और उनके दर्द को कम करूं। उसकी बातों में सच्चाई और खुलूस छलक रहा था। लोगों को लगा जैसे ये हकीम दूसरों। कुछ दिन बाद एक छोटा बच्चा बीमार पड़ गया। उसके वालिद ने सोचा कि पहले लालची हकीम बशीर के पास जाएं, मगर दिल नहीं माना। वो सीधा अब्दुर्रहमान के पास गया। बच्चा बुखार में तप रहा था। माँ बाप परेशान थे। अब्दुर्रहमान ने बच्चे को देखा, नब्ज टटोली और दुआ पढ़कर दवा तैयार की। उसने कहा, ये दवा दिन में 2 बार देना, इंशाअल्लाह बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखो शिफा अल्लाह के हाथ में है। और हैरत की बात यह हुई कि 2 दिन में बच्चा सेहतयाब हो गया। माँ बाप खुशी से झूम उठे। उन्होंने गांव में सबको बताया, ये नया हकीम बहुत नेक है, पैसे भी नहीं लेता, बस दुआ करता है और इलाज भी कर देता है। दोस्तों, हकीम अब्दुर्रहमान की आदतें सबसे अलग थीं। वो मरीज से पैसे नहीं मांगता था। अगर कोई दे देता तो शुक्र करता, वरना खामोश रहता। अक्सर गरीब मरीजों को खुद दवा दे देता और साथ कहता, भाइयों रिज्क देने वाला अल्लाह है, ये मेरा नहीं, सब उसी का दिया हुआ है। उसके अखलाक ने गांव वालों के दिल जीत लिए। अब वो दिन ब दिन मशहूर होने लगा। लोग दूर दराज से उसके पास आने लगे। दोस्तों, अब गांव में 2 मंजर थे। एक तरफ लालची हकीम बशीर, जो पैसों के लालच में झूठ बोलता और बीमारों को लूटता। दूसरी तरफ नेक हकीम अब्दुर्रहमान, जो खुलूस और नेकी। गांव वाले अब दोनों को देखकर फैसला करते थे। कुछ लोग बशीर के पास मजबूरी में जाते, मगर ज्यादातर अब्दुर्रहमान को तरजीह देते। ये तब्दीली देखकर बशीर के दिल में हसद की आग भड़क। बशीर दिल ही दिल में कहता, ये नया हकीम मेरे सारे मरीज चुरा लेगा। अगर ये यूं ही मशहूर होता रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। वो गुस्से में बकता, ये सब दिखावा है, ये हकीम कोई असली हकीम नहीं, ये तो बस दुआओं के बहाने लोगों को बहला रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कभी छुपती नहीं। अब्दुर्रहमान के मरीज जल्द ठीक हो जाते और बशीर के मरीज दिन ब दिन बिगड़ते जाते। लोग साफ समझ गए कि नेक हकीम के हाथ में अल्लाह की बरकत। एक दिन गांव के सरदार का बेटा सख्त बीमार हो गया। बुखार, खांसी और कमजोरी ने उसे बिस्तर से उठने के काबिल न छोड़ा। सरदार ने पहले बशीर को बुलाया। बशीर ने बड़ी बड़ी बातें की, महंगी दवाएं दी, लेकिन कोई फर्क न हुआ। आखिरकार सरदार ने कहा, अब इस नए हकीम को बुलाओ। सब लोग देखने लगे कि अब्दुर्रहमान क्या करता। वो आया, बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चे का इलाज किया, सादा जड़ी बूटियों की दवा दी और माँ बाप को तसल्ली दी। घबराओ नहीं, शिफा अल्लाह के हाथ में है। इंशाअल्लाह ये बच्चा जल्द सेहतमंद होगा। और दोस्तों, 3 दिन के अंदर सरदार का बेटा सेहतयाब हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब गांव के लोग अब्दुर्रहमान को ना सिर्फ हकीम बल्कि बुजुर्ग समझने लगे। वो उसके पास सिर्फ इलाज के लिए नहीं आते थे, बल्कि मशवरे और दुआओं के लिए भी आते। उसका दरवाजा सबके लिए खुला रहता। कभी वो किसी गरीब के घर खाने के लिए चला जाता, कभी यतीम बच्चों को जूते दिला देता, कभी किसी के कर्ज की सिफारिश कर देता। उसके खुलूस ने गांव की फिजा बदल दी। लोग अब एक दूसरे से भी नेकी करने लगे। दोस्तों, ये था दूसरा हिस्सा जिसमें आपने देखा कि नेक हकीम अब्दुर्रहमान ने कैसे अपने खुलूस और नेकी से लोगों का दिल जीता। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल इम्तिहान तो आगे है, जब लालची हकीम बशीर अब्दुर्रहमान के खिलाफ